मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय पहली आयत को हम पढ़ेंगे। दिन के बाद फसह और खमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डाले। और 17 आयत से लिखा है, जब सांझ हुई तो वो 12 के साथ आया। जब वो बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। उन पर उदासी छा गई और वो एक एक कर उससे कहने लगे, क्या वो मैं हूं। यहां पर एक घटना है। यीशु मसीह के सलीब पर जाने से पहले कुछ प्रमुख याजक है, कुछ सरदार जन है, वो सारे यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़वाया जाए, यीशु मसीह को किस प्रकार पकड़कर उसको छल से उसको मार दिया जाए, इस फिराक में थे कि प्रभु यीशु मसीह को पकड़े और प्रभु यीशु मसीह को मार डाले। उसके लिए वो योजना बना रहे थे, किस प्रकार हम यीशु मसीह को पकड़ेंगे, कौन इस चीज में हमारी मदद करेगा। ऐसा कोई हमें व्यक्ति मिल जाए कि जो यीशु मसीह को पकड़वाने में हमारी मदद करे, ऐसे किसी को ढूंढ रहे थे और ऐसी योजनाएं बना रहे थे कि हम यीशु मसीह को पकड़े और यीशु मसीह को मार दिया जाए। हालेलुया। जब ये योजनाएं चल रही थी उसी समय यीशु मसीह ने अपने चेलों को बुलाया है और इनके साथ भोजन करने की उन्होंने एक इच्छा प्रकट की है। उनको पता था कि अब मेरा समय आ चुका है, अब मुझे सलीब पर जाना है, अब मुझे मार दिया जाएगा, मैं चेलों के साथ नहीं रहूंगा। और जिनसे वो बड़ा प्रेम करते थे और उन चेलों के साथ वो उस प्रेम के रहते हुए अब उनको पता था कि अब मैं इस धरती को छोड़ने वाला हूं, अब मेरा टाइम आ चुका है, अब समय आ चुका है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, मैं उठा लिया जाऊंगा। उससे पहले इन चेलों के साथ वो एक प्रीति भोज करना चाह रहे हैं और उन्होंने उन सारे 12 चेलों को इकट्ठा किया और 12 चेले एक मेज पर बैठ गए और यीशु मसीह के साथ भोजन करने लग गए। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक जो मेरे साथ भोजन कर रहा है मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। ये वो 12 चेले हैं जिनको अलग अलग परमेश्वर ने चुना है, अलग अलग जगह से चुनकर उनको सेवा के लिए नियुक्त किया है। और इन 12 चेलों से यीशु मसीह बड़ा प्रेम करते हैं और उनको पता है अब इन चेलों के साथ मैं नहीं रहने वाला हूं, अब मेरा समय आ चुका है कि मैं सलीब पर मारा जाऊंगा, मुझे गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और कुछ समय के बाद मैं उठा लिया जाऊंगा। उसके बाद इन चेलों के साथ मैं नहीं रहने वाला हूं। यहूदी लोग, जब कोई बंदा परदेश जाने वाला है, उसको पता है कि अब मेरे रिश्तेदारों से, मेरे प्रिय व्यक्तियों से मैं दूर जाने वाला हूं, तब वो व्यक्ति क्या करता था, अपने प्रियजनों को एक साथ बिठाता था और उनको बिठाकर यहूदी रीति रिवाजों के प्रमाणे वो वहां पर वो इकट्ठा करता था, उनके साथ रोटी तोड़ता था, उनके साथ दाखरस पीता था और फिर वो वहां से उनको अलविदा कहकर चला जाता था। वो क्यों करते थे यहूदी लोग ये? क्योंकि वो ये बताना चाहता था, जो व्यक्ति परदेश जा रहा है, जो अब इनको मिलेगा नहीं जल्दी या इनसे मुलाकात नहीं होगी, वो ये बताना चाहता है कि जिस प्रकार आज मेरे जाने से पहले तुम लोग इस मेज पर बैठे हो, मेरे साथ भोजन कर रहे हो और ये रोटी जो तोड़कर मैं आपको खिला रहा हूं, इस दाखरस को जो मैं आपको पिला रहा हूं, जैसे ही आपके शरीर के अंदर जाएगी, ये रोटी तेरे शरीर के अंदर जाएगी, ये रोटी और ये दाखरस तेरे शरीर के अंदर जैसे जाकर उसमें बच जाएगा, उसी प्रकार अगर मैं दूर भी चला जाऊं तो मैं इस रोटी और इस दाखरस के माध्यम से तेरे अंदर बना रहूंगा। हालेलुया। ये यहूदियों की परंपरा थी। यीशु मसीह भी कहीं इंसानी रूप में 100% वो इंसान थे और वो अपने चेलों से वो प्रेम करते थे और वो बताना चाह रहे थे। जब उस मेज पर वो बैठे और उन्होंने रोटी ली, तोड़कर अपने चेलों को खिलाई, दाखरस से सबको पिलाया, तब वो बताना चाह रहे थे कि जिस प्रकार आज मैं आपको इस रोटी से खिला रहा हूं, इस दाखरस से आप पी रहे हो, भले ही मैं आप यहां से मेरा समय पूरा हो चुका है, अब मैं जा रहा हूं, लेकिन जब ये रोटी को और इस दाखरस को आप पियोगे, जब ये रोटी और ये दाखरस तेरे शरीर के अंदर जाएगा, तो मैं जा रहा हूं लेकिन मैं हमेशा तेरे अंदर बना रहूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह स्वर्ग चले गए
लेकिन यीशु मसीह आज भी उस रोटी और उस दाखरस के द्वारा, उसके बदन और उसके लहू के द्वारा हमारे अंदर बने हुए हैं। और इसीलिए जब हम इस मेज के पास आते हैं, जब इस प्रभु भोज में शामिल होते हैं, तो आज अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है। जब मैं इस मेज के पास आता हूं, इस दाखरस से पीता हूं, इस रोटी से मैं खाता हूं, तो क्या मैं उन यहूदा के समान तो नहीं हूं? वहां पर एक चेला है, 12 चेलों में से एक। वहां पर वो चेले के लिए कहा गया है कि तुम में से एक मुझे पकड़वाए देगा। तब वो आपस में कहने लगे, सब चेले जाकर यीशु मसीह से कहने लगे और यीशु मसीह से पूछने लगे, हम में से एक तुझे पकड़वा देगा, क्या वो मैं हूं? आमीन। क्या वो मैं हूं? जब हम इस मेज पर आएंगे, प्रभु भोज लेंगे, प्रभु भोज में शामिल होंगे, लेकिन क्या जब मैं यहां से बाहर जाऊंगा, क्या मैं वैसे ही जीवन जीऊंगा? झूठ बोलना मेरी आदत थी, मैं झूठ बोल रहा हूं। शराब पीना मेरी आदत थी, मैं शराब पी रहा हूं। मैं गलत का व्याभिचार करता था, मैं व्याभिचार कर रहा हूं। मैं गलत चीज़ों में था, गलत चीज़ें कर रहा हूं। ना मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, ना मैं यहाँ से बाहर से, ना मैं प्रार्थना करता हूँ, ना मैं आराधना करता हूँ, ना मैं दशमांश देता हूँ, ना मैं परमेश्वर की उपस्थिति में चलता हूँ। ऐसा मेरा जीवन है। जब मैं मेज पर आता हूं तो मैं उसके प्रभु भोज में शामिल होता हूं, मैं उसकी रोटी को खाता हूं, उस देह को खाता हूं, उस लहू को मैं पीता हूं जो दाखरस के द्वारा हम लेते हैं। लेकिन यहां पर आने के बाद हम उस मेज पर बैठते हैं, लेकिन यहां से जैसे बाहर जाकर क्या मैं वही चीजें करूंगा जो यहूदा ने की थी? आज आपको प्रभु भोज की सीरियसनेस को समझना है कि प्रभु भोज जब आप लेते हो तो आपको किस प्रकार परमेश्वर के सामने आना है, किस प्रकार अपने आप को रखना है परमेश्वर के सामने। हालेलुया। जब चेले प्रभु वहां पर यीशु मसीह के साथ भोजन कर रहे थे, तब यीशु मसीह को यह पता था कि इन 12 में से यहूदा जो है यहां पर मेरे साथ बैठा हुआ है, यहां पर भोजन खाएगा, यहां पर हमारे साथ रहेगा, लेकिन बाहर जाकर ये मुझे धोखा देगा, बाहर जाकर ये शास्त्री भरियों से मिल जाएगा, ये बाहर जाकर उनके साथ उनके जैसा हो जाएगा और मुझे पकड़वा देगा, मुझे धोखा देगा। ये यीशु मसीह जानते थे, मसीह जानते थे कि यहूदा मुझे पकड़वाएगा, यहूदा बाहर जाकर शास्त्रियों से, सरदारों से, शास्त्री भरोसी से मिल जाएगा, मुझे पकड़वा देगा, मुझे धोखा देगा। ये वो जानते थे। तब यीशु मसीह उस मेज पर बैठे हुए 12 चेलों में से एक की बात कर रहे थे, लेकिन आज इस मेज पर, इस जगह पर बैठे हुआ हर एक के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या तू यहूदा है? क्या तू यहूदा है? क्या मैं यहूदा हूं? अपने आप को जांचो। यीशु मसीह जानते हैं जैसे मैं यहां से बाहर जाऊंगा, जैसे ही मैं यहां से बाहर कदम रखूंगा, मैं मेरी जिंदगी कैसे जीने वाला हूं। यहां पर मैं मेज के सामने आकर यहूदा के समान बैठता हूं, यहूदा के समान धर्मी बन जाता हूं, लेकिन बाहर जाते ही जब मैं इस मेज में शामिल हो जाऊंगा, बाहर जाऊंगा, बाहर जाते ही वैसे ही मेरा जीवन है। बाहर जाते ही मैं झूठ बोल रहा हूं, बाहर जाते ही मैं व्यभिचार कर रहा हूं, बाहर जाते ही मैं बाइबल नहीं पढ़ रहा हूं, बाहर जाते ही मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूं, बाहर जाते ही मेरा जीवन बदल चुका है। ऐसा जीवन तो नहीं है आज। क्या मैं आपको यहूदा कह सकता हूं? यहां पर यहूदा जब यीशु मसीह के पास बैठता है, तब यहूदा उस मेज के पास बैठा हुआ है। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से एक जन मुझे पकड़वा देगा। हर कोई पूछ रहा है क्या वो मैं हूं? आज आपको परखना है, क्या मैं वो हूं? क्या मैं वो हूं जो इस मेज पर बैठता भी हूं, इस मेज से खाता भी हूं, लेकिन बाहर जाकर आज भी मेरी जिंदगी वैसी है। यहूदा ने क्या किया? यहूदा मेज के पास बैठा हुआ है, यीशु मसीह भोजन करवा रहे हैं। वहां पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम में से एक मुझे पकड़वा देगा, तब यहूदा ऐसे बैठा है, बड़ा धर्मी है, जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसे बैठा है धर्मियों की तरह, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं। मैं आपको बताऊं मनुष्य कैसा है। आते हैं हम प्रभु भोज में शामिल होते, जब आराधना करते, जब यहाँ पर गीत भजन गाए जाते, हम बड़े धार्मिक, बड़े धर्मी,
ताली बजाना, प्रार्थना करना, रोना, मेज के सामने जब आएंगे, प्रभु ये तेरा बदन है, प्रभु ये तेरा लहू है, रोते हैं, पीटते हैं, आहा प्रभु तूने मेरे लिए दुख सहा, प्रभु तूने मेरे लिए ये किया, प्रभु तूने मेरे लिए वो किया, ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि मैं बहुत धर्मी हूं। लेकिन जैसे बाहर जाते हैं तो यहूदा बन जाते हैं। यहूदा भी धर्मी होने का धर्मी दिखा रहा था, मैं धर्मी हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मुझे कोई, मैं जैसा हूं मुझे कौन जानता है, मुझे कौन देखता है। प्रभु सब जानते थे कि यहूदा बाहर जाकर क्या करने वाला है। बाहर जैसे इस मेज में शामिल हो जाऊंगा, प्रभु भोज लूंगा, बाहर जाकर मैं क्या करने वाला हूं तुझे पता है। बाहर जाकर तू क्या करने वाला है तुझे पता है। बाहर जाकर तू क्या करने वाला है तुझे पता है। मैं कितनी प्रार्थना करूंगा, मैं कितनी बाइबल पढ़ूंगा, मैं कितनी आराधना करूंगा, मैं कितना दशमांश दूंगा, मैं कितना उसके आज्ञाओं पर चलूंगा, मैं कितना उसके साथ समय बिताऊंगा, आप जानते हैं। या मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं करूंगा। यहूदा को अच्छा लग रहा था कि मैं शाकर शास्त्री भरोसे से मिला, और जब उसको पैसे देने की बात हुई वो बड़ा आनंदी हुआ। बाहर जाकर कोई लड़की आपको मिल जाएगी और बोलेगी हाँ जी तू बड़ा सुंदर है, मैं बड़ा आनंदित हो जाऊंगा। बाहर जाकर कोई लड़का मिल जाएगा, हाँ जी तू बड़ी सुंदर है, मैं आनंदित हो जाऊंगा। बाहर जाकर झूठ ऐसे बोल दूंगा कि जैसे मैं झूठ का सरदार हूं, पता भी नहीं लगने देंगे कि मैंने झूठ बोला है। आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं जानता, प्रभु सब जानता था कि यहूदा क्या करने वाला है। क्या वो मैं तो नहीं? आज अपने आप को जांचो, क्या वो मैं तो नहीं जो यहां से बाहर जाकर यही काम करने वाला हूं। आज अपने आप को थोड़ा सा जांचो कि क्या वो मैं हूं। चर्च खत्म होने के बाद, इस प्रभु भोज को लेने के बाद बाहर जाकर मैं क्या करने वाला हूं? चुगली, निंदा। पास्टर तो अपने लिए बड़ा शाना समझता है अपने आप को। वो ना रोहित है ना, रोहित विकास, बैंड बजाता है, अपने आप को बड़ा शाना समझता है। वो खाना बनाने वाला, अरे क्या खाना बनाया, कितना गंदा बना दिया। बाहर जाकर तू क्या करने वाला है परमेश्वर को पता है। क्या वो मैं हूं जो बाहर जाकर चुगली करूंगा? क्या वो मैं हूं जो बाहर जाकर निंदा करूंगा? क्या मैं वो हूं जो बाहर जाकर इस चर्च के खिलाफ बोलूंगा? क्या वो मैं हूं जो बाहर जाकर अपने पासबान के खिलाफ, अपने परमेश्वर के दास के खिलाफ बोलूंगा? क्या मैं वो हूं जो क्वायर के खिलाफ बोलूंगा? क्या मैं वो हूं जो चर्च के लोगों के खिलाफ बोलूंगा? क्या मैं वो हूं? क्या मैं वो हूं? अपने आप को परखो, क्या मैं वो हूं? प्रभु यीशु मसीह सब जानते हैं। तू कितना बाइबल पढ़ता है, तू कितना प्रार्थना करता है, तू कितना परमेश्वर के साथ समय बिताता है, सब जानते हैं। बाहर जाकर तू क्या करने वाला है ये भी परमेश्वर जानते हैं। यहाँ पर तू रोटी खाएगा, यहाँ पर तू दाखरस को पिएगा, उसके बदन को पिएगा, खाएगा, उसके लहू को पिएगा, लेकिन बाहर जाकर कितना परमेश्वर के साथ समय बिताने वाला है ये भी परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने आप को बदलने की जरूरत है। हम अपने आप को बड़ा होशियार समझते हैं, अपने आप को बड़ा चालाक समझते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है कि तू क्या करने वाला है। इस मेज पर बैठे हुए तू ऐसे दिखाता है कि मैं बड़ा धर्मी हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, मेरे जैसा प्रार्थना करने वाला, मेरे जैसे बाइबल पढ़ने वाला, मेरे जैसे समय बिताने वाला, मेरे जैसे पवित्र आत्मा से भरे वाला कोई है ही नहीं। लेकिन बाहर जाते ही मेरी जिंदगी बदल गई है। क्या मैं यहूदा हूं? हर एक चेला, हर एक जन जाकर यीशु मसीह से पूछने लगा, प्रभु क्या वो मैं हूं? उधर चेले पूछ रहे थे, आज हमें पूछना है कि प्रभु क्या वो मैं हूं? क्या वो मैं हूं? यहूदा जो खजांची था, क्या था? खजांची था, उसके पास सब पैसा रहता था। ऐसे पद पर वो था जहां पर यीशु मसीह उस पर विश्वास कर रहे हैं।
वो खजांची है, लेकिन वो खजांची जिसके पास सब पैसा रहता था, वो उस पैसों में से यहूदा चुपके से उसमें से चुराता था अपने लिए, ताकि अपना खर्चा वो कर सके। यहूदा अपने खर्चे, जो पैसा परमेश्वर की सेवकाई के लिए जाना चाहिए, जो पैसा परमेश्वर के भवन के लिए जाना चाहिए, जो परमेश्वर के कामों के लिए पैसा जाना चाहिए, उस पैसों में से वो हाथ डालता और उस थैली से पैसे निकालता और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसको यूज करता। क्या वो मैं हूं? आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञाएं दी। उसको आदम और हवा को बोला कि 6 दिन तो अपना काम कर, लेकिन 7वां दिन जो प्रभु का है वो प्रभु को दे। जो 7वां दिन शब्बात दिन है उसका पवित्र रीति से पालन कर। 6 दिन तो अपना काम कर, 7वां दिन तू प्रभु को दे। आपको बताऊं मनुष्य कैसा है? आपको बताऊं मनुष्य कैसा है? मनुष्य बोलता है परमेश्वर जो तूने 6 दिन मुझे काम के लिए दिए वो तो मैं काम करूंगा ही करूंगा, लेकिन जो 7वां दिन जो काम करने के लिए नहीं बोला, जो शब्बात दिन है वो भी मेरा है, मैं काम करूंगा और पैसा कमाऊंगा। 6 दिन जो तूने दिया वो करूंगा ही करूंगा, लेकिन 7वां दिन भी मैं चुरा लूंगा, उसको भी मैं खा जाऊंगा। ऐसे लोगों का सभा हो चुका है। क्या वो मैं हूं जो 6 दिन काम करता है लेकिन 7वां दिन भी खा जाता है? क्या वो मैं हूं? अगर हूं तो तुझे बदलने की जरूरत है। अगर है तो तुझे सुधरने की जरूरत है। अगर है तो तुझे आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि तू 7वां दिन शब्बात दिन पवित्र रीति से पालन कर सके। क्या मैं आपको यहूदा कह सकता हूं जो 6 दिन काम करता है लेकिन 7वां दिन भी काम में डालता है, 7वां दिन भी अपने ही काम करता है? कलीसिया में आपको यहूदा कह सकता हूं? क्या मैं वो हूं? परमेश्वर ने आदम हवा को दूसरी बात कही, जितने भी इस बगीचे में फलदार वृक्ष है सबके फल तुम खाओ, लेकिन ये जो एक वृक्ष है, ये एक पेड़ जो है उसका फल नहीं खाना। पूरे जितने भी बगीचे में, आदम बाग में जितने भी फलदायी वृक्ष है जो फल दे रहे उसके फल तू खा लेना, लेकिन जो बीच में पेड़ है उस एक पेड़ का बस फल नहीं खाना। ये आज्ञा परमेश्वर ने दी। आपको पता है मनुष्य कैसा है? आपको पता है मनुष्य कैसा है? मनुष्य कहता है जो तूने फल, सारे फल जो मुझे खाने दिए हैं वो सारे मैं खाऊंगा ही खाऊंगा, लेकिन जो तूने नहीं खाने बोला वो भी मैं खाऊंगा। मेरी सैलरी 10,000 है, मुझे कहा गया है कि तू अपना दशमांश दे। 9,000 मेरा है, 1,000 परमेश्वर का है। 9,000 तो मैं खाऊंगा ही खाऊंगा परमेश्वर, लेकिन जो 1,000 है वो भी मैं खा जाऊंगा। क्या वो मैं हूं? सब फल खा, सब तेरे को दिया हुआ है, सब तेरे लिए है, वो तो खा ही जाऊंगा, लेकिन जो तूने नहीं बोला है वो भी मैं खाऊंगा। प्रभु को सब पता है बाहर जाकर आप क्या करने वाले हैं। क्या मैं यहूदा हूं? क्या मैं आपको कलीसिया यहूदा कह सकता हूं? क्या मैं आपको यहूदा कह सकता हूं? अपने दशमांश को दिया करो। दशमांश परमेश्वर की आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा है अगर आपको पैसों की आशीष चाहिए, आपको धन में बढ़ना है, आपको परिस्थितियों में बढ़ना है, तो कोई पैसों के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। हर चीज में पैसों में बढ़ने के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। पैसों में बढ़ने के लिए एक ही, फाइनेंशियली बढ़ने के लिए एक ही आज्ञा है, तो अपना टाइद बोया कर, तो अपना दशमांश बोया कर। इसलिए जितने भी, मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप दशमांश देते हो? परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी हुई है। पास्टर ने नहीं दी, किसी कलीसिया ने नहीं दी, किसी बंदे ने नहीं दी, परमेश्वर ने दी है। तो क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करता हूं? क्या मैं अपने टाइद को देता हूं? क्या मैं अपने दशमांश को देता हूं? नहीं देता। क्या मैं वो हूं जो मैं अपने टाइद को नहीं देता, जो अपने दशमांश को नहीं देता? जैसे यहूदा अपने लिए चुराता, जो पैसा, जो आपका टाइद है, जो आपका दशमांश है, वो परमेश्वर के कामों के लिए है।
परमेश्वर की सेवा के लिए है, परमेश्वर के भवन के लिए है। जो परमेश्वर के भंडार में आना चाहिए, जो परमेश्वर के मंदिर में आना चाहिए, जो परमेश्वर की सेवकाई में आना चाहिए, उसको मैं खा जाता हूं। तो क्या कलीसिया में आपको यहूदा कह सकता हूं, जो परमेश्वर की थैली से चुरा के लिए अपने लिए खाता था? जो परमेश्वर का खाता है वो भी चोर है। हालेलुया। क्या मैं यहूदा हूं? क्या मैं वो हूं जो इस मेज पर बैठूंगा, प्रभु भोज को लूंगा, और प्रभु भोज लेने के बाद बाहर जब जाऊंगा तो मेरा जीवन वैसे ही चल रहा है, मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सलीब पर जाने से पहले बड़े प्रेम के साथ अपने चेलों को बुलाया है। परमेश्वर आज भी अपने लोगों को, अपने भक्तों को बुलाते हैं, बड़े प्रेम के साथ बुलाते हैं। वो आपके साथ रहना चाहता है, वो आपके साथ भोजन करना चाहता है। उसका वो कह रहा है कि जैसे मैं आपसे दूर भी चला जाऊंगा, लेकिन जैसे ये लहू और ये रोटी जो मेरा शरीर है आपके शरीर के अंदर रह जाएगा, ये रोटी और ये दाखरस आपके शरीर के अंदर रह जाएगा। मैं तेरे साथ हूं मेरी बेटी, मैं तेरे साथ हूं मेरे बेटे। क्या मैं परमेश्वर को धोखा देने वाला व्यक्ति हूं? मैं आपको एक बात बताऊं, यहूदा ने यीशु मसीह को पकड़वा दिया, ये परमेश्वर की ओर से एक योजना थी। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, उस पर थूका गया, उसके शरीर पर कोड़े मारे गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, उसको नंगा कर दिया गया। ये सारा यहूदा के वजह से हुआ। यहूदा ने यीशु को धोखा दिया, यीशु मसीह को धोखा दिया, इस कारण ये सारी चीजें यीशु मसीह के साथ हुई। क्या मैं वो हूं जो यहां से बाहर जाता हूं, तो जब मैं जाता हूं तो मेरी जिंदगी यीशु मसीह के साथ नहीं है, मेरी जिंदगी संसार के साथ है। मैं जो चीजें नहीं करनी वो चीजें करता हूं। कहीं मैं वो तो नहीं हूं। अपने आप को जांचना है, परखना है आज अपने आप को, क्या मैं यहूदा हूं? क्या मैं वो चीजें कर रहा हूं जो चीजें मुझे नहीं करनी है? इस मेज पर बैठता हूं, इस मेज पर खाता हूं, यीशु मसीह के साथ बैठता हूं, उसके साथ रहता हूं, उसके नाम से चलता हूं, लेकिन बाहर जाते ही मेरी जिंदगी बदल चुकी है। मेरा जीवन वो वैसा नहीं है जैसा प्रभु चाहता है। मेरा जीवन ऐसा बन चुका है कि बाहर जाते ही मैं बदल जाता हूं। ना मैं बाइबल पढ़ता हूं, ना मैं प्रार्थना करता हूं, ना आराधना करता हूं, ना दशमांश देता हूं, ना कोई भी चीज मैं करता हूं। बाहर जाते ही गलत काम करना शुरू करता हूं। क्या मैं यहूदा हूं? अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, क्या मैं यहूदा हूं? क्या मैं वो हूं